तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। तुम वीक नहीं हो, तुम डम नहीं हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम हार रहे हो, रोज हार रहे हो, अंदर से टूट रहे हो। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम किसी को बता भी नहीं पा रहे कि तुम कितने टूटे हुए हो। बाहर से सब नॉर्मल लगता है ना, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, किताबें खोलते हो, लेकिन अंदर अंदर एक आवाज है जो रोज कहती है तुझसे नहीं होगा। मैं जानता हूं वो आवाज, क्योंकि वो आवाज कभी मेरे अंदर भी थी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से रोज एक युद्ध लड़ रहे हैं। ये वीडियो तुम्हें 5 ऐसे सख्त नियम देगा जो तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग बना देंगे कि दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन एक शर्त है, ये नियम सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, ये कड़वे हैं, ये सख्त है, ये तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन अगर तुमने इन्हें अपना लिया तो तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, दर्द को अपना टीचर बनाओ, बहाना नहीं। एक लड़का था, नाम रखते हैं उसका अर्जुन। छोटे शहर का लड़का, पिता ऑटो चलाते थे, माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। अर्जुन कोचिंग जाता था, वो भी किसी तरह, किसी की मदद से। कोचिंग में बाकी बच्चे आईफोन्स लेकर आते थे, अर्जुन के पास एक पुराना कीपैड फोन था, वो भी उसके पिता का। एक दिन टीचर ने क्लास में मॉक टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। अर्जुन का रैंक नीचे से तीसरा था। पूरी क्लास हंसी। किसी ने तो ये भी कह दिया, भाई तू पढ़ाई छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है। अर्जुन उस दिन घर गया, कमरे में बैठा, रोया, बहुत रोया। अब यहाँ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, रोना, बहाने बनाना, ये कहना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और पढ़ाई छोड़ देना। दूसरा रास्ता, उस दर्द को फ्यूल बनाना। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने उस दिन अपनी दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा था, आज जो हंसे हैं कल वो ताली बजाएंगे। और फिर अर्जुन बदल गया, पूरी तरह बदल गया। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि कुछ लोग ट्रॉमा के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रॉमा के बाद और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। वो अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं, और यही मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट्स करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द अच्छा होता है, दर्द बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, लेकिन दर्द के साथ तुम क्या करते हो वो तय करता है कि तुम कौन बनोगे। अगर तुम दर्द को बहाना बना लोगे तो तुम जिंदगी भर विक्टिम बने रहोगे। हर बार कहोगे मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम दर्द को टीचर बना लोगे तो तुम वॉरियर बन जाओगे। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में क्या दर्द है? शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शायद फैमिली में लड़ाई होती है, शायद कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, शायद तुमने कोई एग्जाम फेल कर दिया, शायद तुम्हें लगता है कि तुम सबसे पीछे हो। ये सब दर्द है, और ये दर्द रियल है। मैं इसे छोटा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि तुम इस दर्द का क्या करोगे? उसे पकड़कर बैठ जाओगे या उसे उठाकर अपने कंधे पर रखोगे और आगे बढ़ोगे? मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट वो नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट वो होता है जो दर्द होने के बावजूद उठता है, किताब खोलता है और कहता है, ठीक है, अभी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। और ये पहला नियम है, दर्द तुम्हें मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन तुम्हें तय करना है कि वो दर्द तुम्हारा बहाना बनेगा या तुम्हारा टीचर। नियम नंबर 2, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ये नियम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल नियम है और सबसे पेनफुल भी। बताओ मुझे, कितनी बार तुमने खुद से ये कहा है, कल से पक्का पढ़ूंगा? कितनी बार? 100 बार, 200 बार, 1000 बार? और कितनी बार वो कल आया? कभी नहीं, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। वो एक झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो ताकि आज का गिल्ट कम हो जाए। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। ये इंसान की सबसे डेंजरस हैबिट है। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो तुम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे होते हो। मैं बस रिवाइज कर रहा था। झूठ, तुम फोन चला रहे थे और बीच बीच में किताब देख रहे थे। मैंने आज 6 घंटे पढ़ा। झूठ, तुमने 6 घंटे टेबल पर बैठे रहकर बिताए, लेकिन एक्चुअल फोकस्ड स्टडी शायद 1 घंटा भी नहीं हुई। मुझे सब समझ आ गया। झूठ, तुम्हें 30% समझ आया, 70% तुमने छोड़ दिया, ये सोचकर कि बाद में देख लूंगा। ये सब झूठ है, और इन झूठों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दोस्तों, एक मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये नहीं कि उसका IQ बहुत हाई है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो खुद से ऑनेस्ट है। वो रात को सोने से पहले आईने में देखता है और कहता है, आज मैंने कितना एक्चुअली पढ़ा, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या मैं सिर्फ खुद को धोखा दे रहा हूँ? और जब वो ईमानदारी से जवाब देता है, तभी वो इम्प्रूव करता है। एक स्टडी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की।
उन्होंने पाया कि जो स्टूडेंट सेल्फ अवेयर होते हैं, मतलब जो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, वो उन स्टूडेंट से 40% ज्यादा तेजी से इंप्रूव करते हैं जो अपनी कमजोरियां छुपाते हैं। क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते हो तभी तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। जब तक तुम कहोगे सब ठीक है, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। तो आज से एक काम करो, रोज रात को एक डायरी खोलो और ईमानदारी से लिखो, आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ मैंने खुद से झूठ बोला। ये एक्सरसाइज तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल करेगी। तुम्हें अपने बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। झूठ कंफर्टेबल होता है, सच पेनफुल होता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट्स कंफर्ट नहीं, ट्रूथ चूज करते हैं। नियम नंबर 3, लोगों की राय को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत दो। ये रूल सुनो ध्यान से, क्योंकि ये रूल अकेले तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, नाम रखते हैं प्रिया। प्रिया बहुत हार्ड वर्किंग थी, दिन में 10-12 घंटे पढ़ती थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसे लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। रिलेटिव्स आते थे और कहते थे, इतना पढ़कर क्या करेगी, लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। प्रिया डिस्टर्ब हो जाती थी। कोचिंग के बच्चे कहते थे, तू तो टॉपर नहीं बन सकती, छोड़ दे। प्रिया डिमोटिवेटेड हो जाती थी। यहाँ तक कि उसकी खुद की सहेलियां कहती थी, इतना सीरियस मत हो, एंजॉय भी कर। और प्रिया कंफ्यूज हो जाती थी। प्रिया की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो इंटेलिजेंट नहीं थी, प्रिया की प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया था। कोई भी आता था, कुछ भी कहता था, और प्रिया का मूड चेंज हो जाता था, उसका फोकस टूट जाता था, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता था। और यही 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक टर्म है लोकस ऑफ कंट्रोल। जब तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, मतलब दूसरे लोग तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं, तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम पर डाउट करेगा। लेकिन जब तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, मतलब तुम खुद अपने इमोशंस के मास्टर हो, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब सवाल ये है, कैसे लोगों की बातें इग्नोर करें जब वो इतनी चुभती है। मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ, इसे कहते हैं द 5 ईयर टेस्ट। जब भी तुम्हें कोई कुछ ऐसा कहे जो तुम्हें हर्ट करे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद मैटर करेगी। तुम्हारे रिलेटिव ने कहा, तुझसे नहीं होगा, क्या ये बात 5 साल बाद मैटर करेगी? नहीं। जो मैटर करेगा वो है तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सक्सेस। तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, क्या ये बात 5 साल बाद मैटर करेगी? नहीं। 5 साल बाद शायद तुम उस क्लासमेट का नाम भी भूल चुके होगे। जो बात 5 साल बाद मैटर नहीं करेगी, उसे 5 मिनट से ज्यादा मत दो। और एक बात और सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, वो अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालते हैं। उनकी बातें तुम्हारी रियलिटी नहीं है, वो उनकी इनसिक्योरिटी है। तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खुद को प्रूव करना है, अपने आप को। एक लाइन याद रखो, शेर को कभी नहीं पता होता कि जंगल में उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो बस अपना काम करता है। तुम भी शेर बनो, चुपचाप अपना काम करो, नतीजे इतने जोर से बोलेंगे कि लोगों की आवाज दब जाएगी। नियम नंबर 4, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो। अब ये नियम सबसे सख्त है और सबसे जरूरी भी। मुझे बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का? बहुत बार ना, शायद रोज। आज मूड नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं है, आज बहुत टायर्ड हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ। ये सब इमोशंस है, और इमोशंस बहुत अनरिलायबल होते हैं। आज मोटिवेशन है, कल नहीं है। आज एनर्जी है, कल नहीं है। आज पढ़ने का मन है, कल नहीं है। अगर तुम इमोशंस के बेसिस पर पढ़ोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं समझते। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मतलब ये कि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें चलाता रहता है। सोचो, एक सोल्जर सुबह 4 बजे उठता है, क्या उसका रोज मन करता है उठने का? नहीं, लेकिन वो उठता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन है। एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, क्या उसे रोज अच्छा लगता है? नहीं। कई दिन ऐसे होते हैं जब उसका शरीर दर्द करता है, मन नहीं करता, लेकिन वो करता है। क्यों? डिसिप्लिन। और तुम मोटिवेशन के भरोसे बैठे हो, YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, फिर 3 दिन कुछ नहीं करते, फिर वीडियो देखते हो, फिर 2 घंटे पढ़ते हो। ये साइकिल चलती रहती है। ये मोटिवेशन का ट्रैप है और तुम इसमें फंसे हुए हो। अब बताता हूँ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, क्योंकि सब कहते हैं डिसिप्लिन बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि तुम अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट से जोड़ दो। जैसे तुम रोज सुबह उठकर ब्रश करते हो ना, ये तुम्हारी पुरानी हैबिट है। अब इसके तुरंत बाद एक नई हैबिट जोड़ दो, 10 मिनट का रिवीजन, बस 10 मिनट। शुरू में ज्यादा मत करो, सिर्फ 10 मिनट।
फिर धीरे धीरे 10 मिनट को 20 मिनट करो, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। और एक और बात, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। तुम्हारा फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, तुम्हारा फोन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हो, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो और फिर कहते हो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। टाइम नहीं मिलता या तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक रिसर्च है, एवरेज स्टूडेंट दिन में 4 से 6 घंटे अपना फोन यूज करता है। 4 से 6 घंटे। अगर इसमें से सिर्फ 3 घंटे भी पढ़ाई में लगा दो तो तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा। तो रूल सिंपल है, जब पढ़ना हो तो फोन दूसरे कमरे में रखो, साइलेंट पर नहीं, दूसरे कमरे में। आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल। डिसिप्लिन सेक्सी नहीं है, डिसिप्लिन बोरिंग है, डिसिप्लिन पेनफुल है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो चीज है जो विनर्स को लूजर्स से अलग करती है। तुम्हें चूज करना है, टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट सक्सेस। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। नियम नंबर 5, अकेलेपन से डरो मत, उसे एम्ब्रेस करो। अब ये लास्ट रूल है और ये रूल सबसे इमोशनल है, इसलिए ध्यान से सुनो। जब तुम सीरियसली पढ़ना शुरू करोगे तो तुम अकेले हो जाओगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होगे। तुम्हारे दोस्त हैंगआउट पर जा रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होगे। तुम्हारे दोस्त सोशल मीडिया पर फोटोज डाल रहे होंगे और तुम अपने कमरे में अकेले बैठकर नोट्स बना रहे होगे। और उस वक्त तुम्हें लगेगा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? मैं तुम्हें बता दूं, हाँ, ये वर्थ इट है, 100% वर्थ इट है। लेकिन उस वक्त ये वर्थ इट नहीं लगेगा। उस वक्त बहुत अकेलापन लगेगा, बहुत दर्द होगा, फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगेगा कि जिंदगी निकल रही है और तुम कुछ मिस कर रहे हो। लेकिन सच यह है कि तुम कुछ मिस नहीं कर रहे, तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो, अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। और फ्यूचर बिल्ड करने की प्रोसेस लोनली होती है, हमेशा लोनली होती है। कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, डॉक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, सबने अकेलेपन का सामना किया है। सबने वो फेज झेला है जब दुनिया एक तरफ थी और वो अकेले दूसरी तरफ, और वो अकेलापन ही उनकी ताकत बन गया। दोस्तों, एक बात समझो, जब तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम वहीं पहुंचते हो जहां भीड़ जाती है। और भीड़ कहाँ जाती है? एवरेज लाइफ की तरफ, मीडियोक्रिटी की तरफ। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो अपने रास्ते पर तो तुम वहां पहुंचते हो जहां कोई नहीं पहुंच पाता। मुझे एक और कहानी सुनानी है। एक लड़का था, 12वीं में उसने डिसाइड किया कि उसे यूपीएससी क्लियर करना है। उसके सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे। सबने उससे कहा कि तू पागल है, यूपीएससी कौन क्लियर करता है, वो तो बहुत टफ है। उसने किसी की नहीं सुनी, वो अकेला पढ़ता रहा। 3 साल तक अकेला पढ़ता रहा। कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस वो और उसकी किताबें। 3 साल बाद जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में था। उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। और जो दोस्त उसे पागल कहते थे, अब वो उसकी फोटोज पर कमेंट करते हैं, भाई प्राउड ऑफ यू, हमेशा से पता था तू करेगा। वही लोग जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। ये दुनिया ऐसी ही है, जब तुम स्ट्रगल करोगे तो कोई साथ नहीं होगा, लेकिन जब तुम सक्सीड करोगे तो सब साथ होंगे। इसलिए अकेलेपन से डरो मत। अकेलेपन कमजोरी नहीं, अकेलेपन वो कीमत है जो सक्सेस मांगता है। और जो ये कीमत चुकाने को तैयार है, सिर्फ वही मेंटली स्ट्रांग बन पाता है। तो अगली बार जब तुम अकेले बैठे हो अपने कमरे में, रात के 12 बज रहे हैं, सब सो गए हैं और तुम पढ़ रहे हो, तो अपने आप से कहो, ये मेरा टाइम है, ये मेरा सैक्रिफाइस है, और ये सैक्रिफाइस एक दिन मुझे वो जिंदगी देगा जो मैं डिजर्व करता हूँ। तो ये थे 5 सख्त नियम। पहला, दर्द को बहाना नहीं, टीचर बनाओ। दूसरा, खुद से झूठ बोलना बंद करो। तीसरा, लोगों की राय को अपनी जिंदगी का रिमोट मत दो। चौथा, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो। 5वां, अकेलेपन से डरो मत, उसे एम्ब्रेस करो। अब मैं तुमसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर की कंडीशन क्या है, मुझे नहीं पता तुम कौन सा एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो या कोई और। लेकिन एक बात मुझे पता है, तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आग है, एक चिंगारी है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस चिंगारी को बुझने मत दो, कभी मत दो। दुनिया तुम्हें बुझाने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, फेलियर्स आएंगे, दर्द होगा, अकेलापन लगेगा। ऐसे दिन आएंगे जब तुम सब छोड़ देना चाहोगे। लेकिन उस दिन बस एक काम करना, आंखें बंद करो और उस अपने सपने को याद करो जिसके लिए तुमने ये सब शुरू किया था। उस दिन को याद करो जब तुमने पहली बार कहा था मुझे ये बनना है। उस फीलिंग को याद करो और फिर उठो, किताब खोलो और शुरू करो। क्योंकि तुम एवरेज नहीं हो, तुम कभी एवरेज नहीं थे, तुम्हें बस ये याद दिलाने की जरूरत थी। और अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, कुछ तोड़ा है, कुछ जगाया है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है।
शायद तुम्हारा कोई दोस्त अभी टूटा हुआ है, शायद कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये वीडियो उसके लिए वो पुश हो सकता है जो उसे चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ऐसे वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि और ज्यादा स्टूडेंट्स मेंटली स्ट्रांग बने। आखिरी लाइन, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो बदलने की हिम्मत रखते हैं, बाकी सब बस गुजारते हैं। तुम गुजारने वालों में हो या बदलने वालों में, फैसला तुम्हारा है।